प्रेस लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष करे। प्रभु आप सभी के जीवन में कार्य करे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और आज का दिन परमेश्वर का दिन है। क्योंकि आप सभी को पता है आज 15 अगस्त है और हम देखते हैं इस 15 अगस्त में बहुत सारे लोग प्रेयर करते हैं इस भारत के लिए, पूरे देश के लिए, ताकि परमेश्वर सारे बातों में आशीष पाए। परमेश्वर सारी चीज़ों में इस दुनिया में आशीष करे, बहुत सारे लोग आशीष पाए। तो क्यों ना आज सभी लोग हम लोग प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना में हैं, ताकि परमेश्वर इस देश में एक जागृति लेकर आए। क्योंकि प्रभु ने कहा मैं अपनी आत्मा उंडेलने वाला हूँ और मेरी जब आत्मा आएगी हर प्रकार के लोग भविष्यवाणी और बहुत सपनों देखे, दर्शन देखे के बच्चे और बाइबल कहते नाती पोती, ये सारी बातों वहाँ पर डिक्लेयर किए, क्लियर किए। तो क्यों ना हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, हम प्रभु की स्तुति करेंगे। आप सभी का हम इस ऑनलाइन और फेसबुक में स्वागत करते हैं। आप सब सुन रहे हैं, अपनी आत्मिक कान, आत्मिक आंखों को खोलिए ताकि परमेश्वर का वचन आपको स्पर्श करे, परमेश्वर का वचन आपको जीने की उम्मीद लगाए और आप प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं। तो क्यों ना हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज जैसे आप सभी 15 अगस्त से आज हमारा पूरा देश जो है आज़ाद हुआ है उस अंग्रेजी से, उनके लोगों से, गुलाम से, उस क्या बोलते हैं, उनके अत्याचार से छुटकारा पाए। तो क्यों ना हम देखते हैं कि लेकिन पूरा देश जो है उस अंग्रेजी से छुटकारा पाया है और बहुत सारे लोग वहाँ से बाहर निकले। लेकिन हम देखते हैं पूरी दुनिया जो है शैतान के हाथों में फंसे हुए, उस शैतान के गुलाम और पाप का शिकार बनाए। तो क्यों ना हम परमेश्वर की महान उपस्थिति में प्रार्थना करें ताकि पूरा देश जो है, पूरी दुनिया जो है उस पाप से, उस बुराई से छुटकारा पाए। क्योंकि बाइबल कहती है हमें शैतान की कैद से और शैतान के गुलाम से और शैतान के उस चाल से, उस बंधन से, उस बुराई से हमको स्वतंत्र पाना और छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। जब तक हम छुटकारा और स्वतंत्र नहीं पाएंगे तब तक हम परमेश्वर के राज में जीवन नहीं बिताएंगे। तो क्यों ना आज स्वतंत्र दिन है, आज पूरी दुनिया इस बातों में जज बना रहे, लेकिन मसीह लोग जो विश्वासी लोग हैं उस बातों में जज बनाते हैं जो पाप से और गुलाम से और शैतान के हर चाल से और बंधनों से और बुराई से उन्हें छुटकारा पाए। क्योंकि बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु हमारा उद्धार करना चाहता है, हमें पापों से छुटकारा देना चाहता है। मत्ती का 1:21 में कहा है कि मैं तुम्हारे पापों से मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हारी बुराई से तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हारे हर प्रकार की बंधन से मैं तुमको छुटकारा दूंगा। तो यीशु मसीह जो है आज बहुत सारे लोगों को पाप से और बुराई से छुटकारा देना चाहता है, उस बंधन से छुटकारा देना चाहता है। तो क्यों ना हम देखते हैं स्वतंत्र दिन, स्वतंत्रता के विषय में वास्तविकता क्या है, हम इसके बारे में सीखेंगे। पहला पॉइंट हम देखते हैं गलती का रस का 5 निकालेंगे। मसीह ने हमें स्वतंत्र किया। बाइबल कहती है अगर पूरी दुनिया को छुटकारा पाना है या पूरी दुनिया को उस पाप से, बुराई से छुटकारा पाना है तो केवल मसीह, यीशु मसीह ही दे सकता है। केवल मेरा प्रभु ही दे सकता है। अगर आप लोग अगर प्रभु यीशु मसीह के जरिए आप छुटकारा नहीं पाए या स्वतंत्र नहीं पाए तो मैं चाहता हूँ इन दिनों में पाइए, ताकि बाइबल कहती है हम दुनिया से छुटकारा पाकर, दुनिया के लोगों से छुटकारा पाकर हमारा उद्धार नहीं होगा। हमारे पापों से हमारा छुटकारा होना और उद्धार होना बहुत जरूरी। जब तक हमारा आत्मिक तरह से हमको छुटकारा नहीं मिलता है तब तक परमेश्वर कुछ भी चमत्कार और कार्य नहीं कर सकता। तो क्यों ना हम देखते हैं गलती का रस का 5:1 हम देखते हैं। ओके, सभी लोग बाइबल निकालें। गलती का रस 5:1। यस। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए, बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु ने स्वतंत्रता के लिए हमें सभी को स्वतंत्र किए। हम सभी लोगों को स्वतंत्र किए, पूरी दुनिया को स्वतंत्र किया, पूरे देश को उसने स्वतंत्र किया। और आगे क्या लिखा है? अंत इसमें स्थिर रहो। बाइबल कहती है प्रभु यीशु ने हमको स्वतंत्रता की है ताकि हम स्वतंत्र पाए, और जो स्वतंत्रता हमको मिली है उसमें हमको स्थिर रहना और बने रहना, उसमें टिके रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको छुटकारा मिला है, अगर आप मसीह लोगों को, विश्वासी लोगों को अगर स्वतंत्र मिला है, अब उसमें आपको बने रहना है। अगर आप उसमें बने नहीं हैं या आप उसमें टिके नहीं, आप उसमें स्थिर नहीं हैं
तो इसका मतलब आपको स्वतंत्र यानी छुटकारा आपको मिला नहीं है। तो बाइबल कहती है मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र दिए। ओके, आगे क्या लिया है? हमें उसमें स्थिर रहना है। और दूसरा पॉइंट, और दास्तव के जुए में फिर बाइबल से न कहती है जुटो। दास्तव के जुए में, उस पाप के जुए में, उस बुराई के जीवन में जहाँ से आप आए बाहर, वहाँ से आप निकले, उसमें वापस नहीं जाना चाहिए। उस जीवे में वापस नहीं गिरना चाहिए। उस पाप का शिकार वापस नहीं बनना चाहिए। उस बुराई का शिकार वापस नहीं बनना चाहिए। तो मसीह ने जब हमको छुटकारा दिया है, मसीह ने हमको स्वतंत्रता की है, तो बाइबल कहती है हमें उसमें स्थिर रहना है, हमें उसमें बने रहना है। जब हम उसमें बने रहेंगे, स्थिर रहेंगे, तो प्रभु हमको आशीष करे। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ, पास्टर सुनील पवार ने बोला है, मेरा बाइबल बोल रहा है। हमें बाइबल के थ्रू से, हमें बाइबल के आधारित जाना है। अगर आप सभी ने आज़ाद हुए हैं, आप सभी लोग छुटकारा पाया या स्वतंत्र पाया, तो आपको उसमें स्थिर रहना है, यानी बने रहना है प्रभु। जब आप बने रहेंगे, स्थिर रहेंगे, तो प्रभु आपको आशीष करेंगे। लेकिन फिर से आप उसमें, उस जीवे में, उस पाप के दास्तों में, उस पाप के गुलाम में, उस पाप के बुराई में आप वापस जाएंगे, तो इसका मतलब आप स्वतंत्रता में स्थिर नहीं है, उसके सच्चाई में स्थिर नहीं है, उसके पवित्रता में आप स्थिर नहीं है। हमें अपने आप को स्थिर में रहना है, काबू में रखना है। क्यों? ताकि प्रभु ने हमको स्वतंत्र दिए, ताकि जो बाइबल कहती है हम दुनिया से छुटकारा पाते। कोई व्यक्ति किसी से डर के मारे भाग जाता है, डर के मारे, अरे कोई लोग बोलते हैं मैं कभी इससे छुटकारा पाऊँ, कभी मैं इससे आज़ाद हो जाऊँ। कभी कभी क्या होता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, तो बोलते हैं अरे मैं कभी इसको तलाक दूँ, मैं कभी इससे छुटकारा पाऊँ। कभी कभी लोग क्या बोलते हैं, माँ बाप से छुटकारा पाना चाहते हैं, मैं कभी इससे आज़ाद हूँ, कभी इससे छुटकारा पाऊँ। कभी कभी उसके भाई लोग क्या बोलता है, बहुत डेंजर होते, तो वो बोलते हैं मैं भाई से कभी छुटकारा पाऊँ। कभी कभी लोग क्या करते हैं, कोई लोग किसी को पाप का शिकार बनाते हैं, बुराई का शिकार बनते हैं, लोग बोलते हैं मैं कभी इससे छुटकारा पाऊँ, कभी मैं इससे भाग जाऊँ, कभी मैं इससे अलग हो जाऊँ। बहुत से लोग की मेंटली ऐसी होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इससे उससे छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन आप अपने खुद से छुटकारा पा सकते हैं क्या? अपने पाप से छुटकारा पा सकते क्या? अपनी बुराई से आप छुटकारा पा सकते क्या? आप बोलेंगे नहीं, मुझे मेरे मम्मी पापा का डर लगता है, मुझे बहुत तकलीफ देते हैं, मुझे बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, मुझे सताते हैं, मुझे चिल्लाते हैं, मुझे रुलाते हैं, मैं उनसे दूर जाना चाहता हूँ, मैं घर छोड़ के भागना चाहता हूँ, मैं हटना चाहता हूँ। आप उनसे छुटकारा पा सकते। आप बोलेंगे मेरा पति बराबर नहीं है, मेरा पति बहुत डेंजर है, मेरा पति मारता है मुझे, पीटता है मुझे, मैं उससे छुटकारा पाना चाहता है, मैं उससे अलग होना चाहता हूँ। तो लोग तलाक लेते। कोई पत्नी बोलती है मुझे मेरे पति के साथ रहना नहीं, तो लोग छुटकारा पाते। छुटकारा पाने के लिए लोग कोर्ट में जाते, क्या क्या करते। और कोई अपने भाई बहन से छुटकारा पाने, कोई दुनिया से, अपने अड़ोस पड़ोस से, अरे मैं इससे अलग होना चाहता हूँ, मैं इससे दूर होना चाहता हूँ। तो छुटकारा पाने के लिए लोग क्या क्या करते। क्योंकि अंग्रेजी से लोग छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार चल रहा था, जब उनके चार भ्रष्टाचार चल रहा था, तो लोगों ने छुटकारा पाने के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए क्या क्या किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे देश को छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे लोगों ने वो चीज़ों का जो है इस्तेमाल किया, ताकि भारत आज़ाद हो जाए। लेकिन आज भारत आज़ाद है, लेकिन भारत आज शैतान के कैद से, यानी गुलाम से, उस बुराई से, उस पाप से या नशा से आज़ाद है क्या? आज लोग उसमें भी गिरे हैं, उसमें तड़प रहे, उस पाप का शिकार बन रहे, नशा का शिकार बन रहे, उस बुराई का शिकार बन रहे, उस गंदगी का शिकार बन रहे। और शैतान उनके जीवन के साथ खेल रहा है, उनको नर्क बना रहा है, उनको अंधकार में डाल रहा है। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र दिए। मसीह ने हमें स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र दिए, क्योंकि प्रभु यीशु को खुद को स्वतंत्र नहीं पाना था। हम सारी दुनिया को स्वतंत्र मिलने के लिए प्रभु ने हमको स्वतंत्र किया। और यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया? बाइबल कहती है, यवन का अगर 3:17 में डिक्लेयर किया है, वहाँ पर ऐसी बातें लिखी है कि प्रभु किसी को दंड देने के लिए नहीं, किसी को मौत देने के लिए, किसी को मारने के लिए, बर्बाद करने के लिए, सबको उनके पापों से उद्धार देने के लिए, यानी छुटकारा देने के लिए। तो यीशु मसीह जो है हमारी आत्मा को छुटकारा दे सकता है। यीशु मसीह हमारी आत्मा को आज़ाद कर सकता है उस पाप से। हम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, हम अपने आप को बदलाव नहीं कर सकते, यानी अपने आप को परिवर्तन में नहीं ला सकते, जो मेरा यीशु कर सकता है। अगर इंसान अपने आप को बदल सकता है या इंसान अपने आप को परिवर्तन कर सकता है, तो यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं है। आज यीशु मसीह हमारे लिए क्यों आया? हमें हमारे लिए दुनिया में क्यों आया? इस धरती पर क्यों आया? ताकि हम पाप से
और उस बुराई से, उस शैतान की कैद से और बंधन से हम छुटकारा पाए, क्योंकि पूरी दुनिया जो है शैतान के हाथों में फंसी हुई है, उस पाप का शिकार बनी हुई है, उस गुलाम का शिकार बनी हुई है। और शैतान जैसा चाहता है वैसा उनको इस्तेमाल करता है, जैसा वो चाहता है वैसा उनके ऊपर आक्रमण करता है, उनको जो है बर्बाद कर रहा है, उनको मौत का शिकार बना रहा है, नरक का शिकार बना रहा है, बर्बादी का शिकार बना रहे हैं, ताकि लोगों की आत्मा नरक में जाए। जब आपको आत्मा में छुटकारा मिलेगा, जब आपकी आत्मा में आपको स्वतंत्रता मिलेगा, आप परमेश्वर के राज में जाएंगे, आप परमेश्वर के स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्रता दी। इसलिए स्वतंत्रता नहीं कि मसीह खुद के लिए स्वतंत्र, ये दुनिया में क्यों है? हम जैसे लोगों के लिए है। अगर आज मैं आत्मा में छुटकारा नहीं पाता तो आज मैं आत्मा में बर्बाद होता है, नाश होता। लेकिन यीशु मसीह के जरिए मैंने छुटकारा पाया, प्रभु के जरिए मैं स्वतंत्र पाया। तो हमको ये सारी बातें सीखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। तो बाइबल कहती है मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र दी, ताकि फिर से हम उस जीवन में, उस पाप में ना गिर। अगर आप वापस जाकर उस पाप में गिर रहे हैं, उस मौत का शिकार बना रहे, उस गुलाम का शिकार बना रहे, पाप का शिकार बना रहे, तो इसका मतलब आप सत्य में स्थिर नहीं है, उसकी स्वतंत्रता में स्थिर नहीं है। अगर आप स्वतंत्रता में स्थिर है तो इसका मतलब है आप उसका शिकार नहीं है। तो चॉइस हमारा है, प्रभु ने हमें बताया पहले से। इसलिए बाबे हमें इसमें स्थिर रहना है। किसमें? स्वतंत्रता में स्थिर रहना है। पहले बोलता है नहीं मैं अभी गलती नहीं करता हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ, मैं कोई पाप नहीं करता हूँ। अच्छी बात है, परमेश्वर आपको आशीष करे और हम यही चाहते हैं। लेकिन हाँ, आप उसमें स्थिर रहिए, आप उसमें स्थिर रहिए। जो स्वतंत्रता आपको मिली है, जो छुटकारा आपको मिला है, आप उसमें स्थिर रहिए। क्यों हवा भटक रही? क्यों ये अपनी आत्मा को नरक बना रही? क्यों मौत का शिकार बना रही? क्योंकि प्रभु ने हर किसी को छुटकारा दिया। तो बाइबल कहती है कि प्रभु का वचन कहता है, आइए रोमियो का 8:21 पढ़िए। हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा क्या बताता है। ये सारी बातें परमेश्वर के वचनों जो रची है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा रची गई, तो प्रभु का आत्मा बता रहा है। तो क्यों ना हम इस समय हम परमेश्वर के पवित्र वचन में, बाइबल के सारी सृष्टि भी स्वतंत्र की जाएगी। तो वहाँ पर ऐसा लिखा है सारी सृष्टि जो है स्वतंत्र की जाएगी। जितने लोग आज बंधन में हैं, पाप में हैं, उनको सभी को छुटकारा मिलेगा। और चौथा लिखा है स्वतंत्र की व्यवस्था के अनुसार हमारा न्याय किया जाएगा। बाइबल कहती है कि स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार हमारा न्याय किया जाएगा। और मसीह का दास एक स्वतंत्र व्यक्ति है। गलती का रस का एक का दस। बाइबल कहती है मसीह का जो दास होता है, जो सेवक होता है, वो स्वतंत्र किया जाता है। पौलुस बोलता है कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, 1 कुरिन्थियों में 9 में डिक्लेयर करता हूँ। वो बोलता है कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। अगर मैं स्वतंत्र नहीं होता, या मैं छुटकारा नहीं पाया होता, या मैं आज़ाद नहीं होता, तो आज मेरे द्वारा लोग स्वतंत्र नहीं होते। तो पौलुस यहाँ पर स्वीकार है। और बाइबल कहती है मसीह का दास जो होता है वो स्वतंत्र व्यक्ति होता है। वो हर चीज़ों से छुटकारा पाकर प्रभु की कलीसिया को निर्माण करता है। बाइबल कहती है क्योंकि उसको पता है कि लोग आज़ादी में कैसा जीवन बिताना है, कैसा छुटकारापन है। तो बाइबल का दूसरा पॉइंट, किस बात से स्वतंत्र चाहिए, किस बात से? आइए हम पढ़ेंगे यशायाह 61, आइए खुद यशायाह 61:12। हम देखते कि प्रभु क्या बता रहे, किस बात से हमें, किस बातों से, कुछ पॉइंट रखें, कौन से बातों से हमें छुटकारा पाना है, परमेश्वर का आत्मा काम करना चाहिए। तो क्यों ना हम देखते हैं प्रभु क्या बता रहे। हाँ, यशायाह 61:1। यशायाह 61:1। हाँ, प्रभु यहोवा का आत्मा, देखो बाइबल कहते हैं, यीशु मसीह बोलता है प्रभु यहोवा का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। मुझ पर है। कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है। आमीन आमीन। बाइबल कहते हैं यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में बात लिखी, और यही बातें जो है लूका में 4:18 में डिक्लेयर की है। बाइबल कहती है यीशु मसीह उस जमाने में नहीं था, लेकिन फिर भी ये बातें वहां पर डिक्लेयर की। हम देखेंगे ओके, प्रभु यहोवा का आत्मा मेरे ऊपर है। आगे, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार प्रचार सुनाने के लिए, गॉस्पेल सुनाने के लिए, एवेंजलिस्ट सेवकाई करने के लिए, प्रचार करने के लिए मेरा अभिषेक किया, मुझे छुटकारा दिया, मुझे स्वतंत्रता किया। आगे, और मुझे इसलिए भेजा है कि
खेदित मन के लोगों को खेदित मन के लिए, शांति दो। दुखी मनों के लिए, जो पाप में है, जो अंधकार में, जो बंधन में, उनको मैं छुटकारा दूं, उनको मैं आजाद करूं, उनको मैं प्रभु की ओर लेकर आऊं। तो बाइबल कहती है कोई भी व्यक्ति किसी का आजाद, किसी को छुटकारा देना चाहता है तो पहला प्रभु का आत्मा आपके ऊपर होना चाहिए। लेकिन अगर प्रभु का आत्मा तुम्हारे ऊपर नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह खुद बोलता है प्रभु का आत्मा मुझ पर है, मतलब ऐसे नहीं बोला आने वाला है, वो बोलता है मेरे अंदर ऑलरेडी है, वो पॉइंट लिखा है मेरे ऊपर है। ओके, आगे क्या लिखा है? कि बंदियों के लिए बंदियों को, जो स्वतंत्रता बंधन का में है, जो बंधन में, जो श्राप में है, जो शैतान के गुलाम में फंसे हुए, कैद में है, फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों को छुटकारा देने के लिए खुदा ने मेरा अभिषेक किया, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया। यशायाह 10:27 कहता है जब अभिषेक आता है, बाइबल कहती है हर बंधन, हर जीवा तोड़ा जाता है। नूह का 1:18 कहता है जब अभिषेक आता है तो बंधन का कुचुम्बर होता है। बिरयानी के साथ जो कुचुम्बर खाते ना, वैसा बंधन का कुचुम्बर होता है। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है ये सारी बातें पवित्र आत्मा हमको सिखाता है। और हम देखते हैं कि लूका का 4:18 में भी यही बातें लिखी है। यीशु मसीह वहां पर बात कर रहे हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे बंदियों को, जो बंधन में है, जो पाप में है, शैतान उनका इस्तेमाल कर रहा है, उनको छुटकारा देने के लिए खुदा ने, यानी परमेश्वर ने, ईश्वर ने, प्रभु ने मेरा अभिषेक किया। बाइबल कहती है परमेश्वर का दास जो होता है वो अभिषेक व्यक्ति होता है, परमेश्वर का सेवक होता है अभिषेक व्यक्ति। बाइबल कहती है जब एलिशा जब उस नगर में जाता था, जब कुलीन स्त्री जो है उसने कहा है कोई अभिषेक व्यक्ति है। अभिषेक का मतलब है ये परमेश्वर का दास है, यानी परमेश्वर का चुना हुआ भक्त है जिसके ऊपर प्रभु का आत्मा है। तो उसने जो है उसका आदर किया, उसके लिए कोठरी बनाई और अपने घर में रखी। और उस व्यक्ति को पता है कि इसके जरिए में आशीष पाऊंगे, हर बुराई से मैं छुटकारा पाऊंगे। तो मेरा बाइबल कहती है क्योंकि जो परमेश्वर के सेवक होते हैं, दास होते हैं, उन पर खुदा का अभिषेक होता है। अगर आप एक बात बोलेंगे, प्रेरितों का 16 में लिखा, पौल और सीला को जब कैद में रखा था, बंधन में रखा था, जब उन्होंने आराधना की, वहां पर अभिषेक उतरा, वहां पर तूफान है। तो सैनिकों ने बोला ये कौन सा चमत्कार है, ये क्या चीज है, कौन सा सीन है, ये कौन सा टेलर, कौन सा पिक्चर चल रहा है। तो पौलुस ने बोला तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना छुटकारा पाएगा, यानी उद्धार पाएगा। तो बाइबल कहती है पौलुस को पता है कि मेरे ऊपर अभिषेक है, और जब अभिषेक व्यक्ति के ऊपर अभिषेक होता है तो उसको कोई बंधन नहीं छूता है, कोई प्रकार का बंधन उसको कैद नहीं करके रख सकता है, उनको अट्रैक्शन नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो खुदा का अभिषेक जन व्यक्ति है। तो मेरा पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, जिसके ऊपर प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्र है, छुटकारा है। लेकिन जिसके ऊपर प्रभु का आत्मा ने, वो पाप का शिकार है, उस बुराई का शिकार है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का बच्चे कहते हैं वो पाप से स्वतंत्र होना चाहता है। बाइबल कहती है कौन से बातें में? बाइबल कहती है पाप से स्वतंत्रता, रोमियो का 6:7, व्यवस्था की स्वतंत्रता, रोमियो का 7:6, लोगों से स्वतंत्र, 1 कुरिन्थी 7:22, जीवन के खालीपन से स्वतंत्र, लूक का 13:16, बाइबल कहते हैं श्राप से स्वतंत्र, गलती का 3:18, शैतान के बंधन से स्वतंत्र, लूक का 13:16। बाइबल कहती है इतने सारे पॉइंट से अगर आपको छुटकारा पाना है तो पहला पॉइंट आइए हम देखिए रोमियो का 6:7, अपने पाप से, आपके पाप से। आपका पाप कौन सा है आपको पता है, आपका पाप क्या है मुझे नहीं पता, आपको और खुदा को पता है। आपका पाप क्या है, आप उससे बाहर आना चाहते, उसे बाहर निकालना चाहते। अगर आप स्वतंत्रता पाना चाहते या छुटकारा पाना चाहते पाप से, अपने खुद के पाप से, बाइबल कहती है आपका खुद का पाप बोलेगा आपका स्वभाव, आपकी बातें, आपका एटीट्यूड, आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र, आपका जीवन। इससे छुटकारा पाना चाहते अपने पाप से, क्योंकि पाप अलग अलग प्रकार का है, एक प्रकार का पाप नहीं। अगर आप छुटकारा पाना चाहते, आई मीन अगर आप बोलेंगे मैं पाप से छुटकारा पाए, मैं कोई भी पाप नहीं करते, लेकिन तुम्हारे स्वभाव में पाप, तो मेरा बाइबल क्या बोलते हैं इफिसियों का 4:22 में, बाइबल कहते हैं मैं तुम्हारे मन के नहीं होने से मैं तुम्हारा चाल चलन बदल,
यानी स्वभाव बदल दो। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते, ओके आप पढ़े रोमियो का 6। हाँ ओके, रोमियो 6:6। हाँ हम जानते हैं हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व हमारा पुराना मनुष्य, यानी पुराना मनुष्य कौन है? आदम। आदम की बात है आगे, उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके साथ हमको क्रूस पर चढ़ाया गया आगे, ताकि पाप का शरीर पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए मर जाए, व्यर्थ हो जाए, निकल जाए, हट जाए, और हम आगे को पाप के दास्तव में न रहे, उस पाप के शिकार यानी पाप के दास्तों में, बंधन में ना रहे। क्योंकि हाँ जो मर गया हाँ, जो मर गया वो पाप से छुटकर वो धर्मी ठहरा। वो पाप से छूटकर वो धर्मी ठहरे जाए। तो बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, आप अपने पाप से छुटकारा पाओ। किसी को दोष मत लगाओ, नॉट ए क्लेम, किसी को ऊपर क्लेम मत करो। देखो आप दुनिया को बुरा भला बोल सकते, लेकिन आप कोई इंसान ऐसा व्यक्ति है जो अपने खुद को बुरा बोल सकता। प्रभु का वचन कहता है दूसरों पर क्लेम मत कर, दूसरों पर दोष मत लगा। जो दूसरों पर दोष लगाया जाए उस पर भी दोष लगाया जाए, मत्ती में डिक्लेयर किया है। तो इसका मतलब पहले आप अपने पाप से बाहर आइए, अपने खुद के गुनाहों से बाहर आइए, अपने खुद के स्वभाव से बाहर आइए, फिर प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। आप बोलते हैं मैं आप बोलेंगे मैं बदल नहीं सकती, मैं छुटकारा नहीं पा सकती। क्यों नहीं पा सकते? बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह जो है आपके पुराना मनुष्यत्व को मारना चाहता है, निकालना चाहता है, व्यर्थ करना चाहता है, भ्रष्ट करना चाहता है, हटाना चाहता है, ताकि आप मसीह के साथ जिलाए जाए, मसीह के साथ आप आज़ाद हुए जाए। प्रभु आपने आपके पापों से आपको छुटकारा देना चाहते। देखो पूरी दुनिया से आप छुटकारा पाएंगे, दुनिया से आप छुप सकते, लेकिन आप अपनी आप से कभी छुप नहीं सकते, यानी बच नहीं सकते। बाइबल कहती है हम कितने बुरे हैं, हम कितने गिरे हुए, हम कितने पापी है, ये केवल खुद और परमेश्वर ही जानते हैं। आप अपने आप को कितना भी सेव करोगे, आप स्वर्ग में नहीं जाओगे, परमेश्वर के राज में कभी नहीं जाओगे। अगर आपको प्रभु के राज में जाना है, प्रभु के भवन में जाना है, स्वर्ग में जाना है, उसके साथ रहना है, तो आप अपने पाप से छुटकारा पाना भूलें, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, ये सभी को बातें पता है। जब पाप की मजदूरी मृत्यु है और पाप जो है नरक में लेके जाता है, आपका पाप आपके अंदर है, आपके पाप का स्वभाव आपके अंदर है, आप मृत्यु में जाएंगे, यानी आप नरक में जाओगे, नरक के भाग्य, दंड के भाग्य, आपका नाश हो जाएगा, आपका आत्मा बर्बाद हो जाएगा, मर जाएगा। तो आपको अपने पाप से बाहर आना है। दुनिया के पाप को मत देखिए, दुनिया की बुराई को मत देखो, ये ऐसा है वो वैसा है, वो छोड़ो। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। हर किसी को अपना अपना लेखा देना है बाइबल में, हर किसी को अपना अपना न्याय देना है। मैं मेरा न्याय दूंगा, हर कोई अपना अपना न्याय देना, मेरी वाइफ अपना न्याय देगी। बाइबल कहती है हर किसी को अपना अपना न्याय देना, अपने कामों से, वचनों के द्वारा न्याय देना। बाइबल कहती है यहाँ पर इंसान को सेव करने के लिए, अरे तो मैं ऐसी नहीं हूँ, इसकी वजह से हुआ, मैं ऐसा नहीं हूँ, इसकी वजह से हुआ। बाइबल कहती है हम सब पर क्लेम करके हम पवित्र जीवन से जी सकते हैं, लेकिन क्या आप अपने आप को छुटकारा पाके पवित्र जीवन जी सकते? मेरा सवाल है आपसे, जी सकते? नहीं जी सकते। बाइबल कहती है भले दुनिया आपको बुरा भला बोले, डोंट वेरी, लेकिन आप आत्मा में कितना पवित्र है वो परमेश्वर जानते। क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना प्रभु सुनता है, पवित्र लोगों की प्रार्थना प्रभु सुनता है, आजाद जो लोग हैं उनकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। बाइबल कहती है दुनिया को बताने के लिए नकाब का जिंदगी मत जियो। दुनिया आज है कल नहीं, लेकिन मेरा परमेश्वर युगानुयुग है, मेरा परमेश्वर युगानुयुग है। दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया के लोग खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरा खुदा कभी खत्म नहीं होगा। मेरा खुदा युगान, वो आदि है, वो अंत है, वो अल्प है, वो युगानुयुग का परमेश्वर, वो जिंदा खुदा है, वो जिंदा परमेश्वर है।
बाइबल कहती है यहाँ पर बहुत सारे लोग कोई भी चर्च में, अरे मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, आपको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं ऐसा हो। हर कोई अपना अपना पाप छुपाने के लिए, देखो मेरा बाइबल कहते नीति सूत्र में कहते हैं 13 में 28 में, जो अपना पाप छुपाए रखता है उसका कार्य कभी सफल नहीं होता, उसका कभी कार्य सफल नहीं होता। जो अपना पाप छुपा रखता है उसका कार्य कभी सफल होता है, लेकिन जो अपने गुनाह को खुदा के सामने मानता है, कबूल करता है और हमेशा के लिए छोड़ता है, खुदा कहता है उसका कल्याण होता है। यानी कल्याण का मतलब है उसका भला होता है, उसका अच्छा ही होगा, कभी बुरा नहीं होगा। लेकिन बुरा किसका होता है? जो अपना पाप छुपा रखता है और दूसरे का निकालता है। देखो पाप की मजदूरी मजदूरी तो मृत्यु है। अगर आपके अंदर पाप है, आप भ्रष्ट होते जाओगे। देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं सच्चाई सिखा रहा हूँ, मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैं प्रभु का सेवक हूँ। है मैं। आज बहुत सारे लोग जो है अपने आप में अंधकार का जीवन जीते, पाप का जीवन जीते, दूसरों को बुरा भला बोलते, दूसरों खुद को सेव करके कोई इंसान पवित्र नहीं होते। मेरा यीशु मसीह जो ऐसा परमेश्वर है, दुनिया के पापों के लिए वो खुद पापी बने। मेरा बाइबल जो है पूरी तरह से बताती, पूरी तरह से सिखाती, और मेरे प्रभु पर मैं गर्व करता हूँ, मेरे परमेश्वर पर मैं गर्व करता हूँ। बाइबल कहती है, यीशु मसीह बोलता है प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर है, परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है, और उसने मुझे अभिषेक किया, उसने मुझे छुटकारा दिया, उसने मुझे आजाद किया है, ताकि मेरे द्वारा जो लोग है, जो दुनिया है, जो अंधकार में, जो पाप के कैद में, बंधन में, वो छुटकारा पाए, उस बुराई से बाहर आ जाए। इसलिए पौलुस कहता है, फिर और पहला कुरिन्थी में 9 कहता है, क्या मैं परमेश्वर का दास नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं हूँ? क्या मैं स्वतंत्र नहीं? पौलुस को क्यों बताना पड़ रहा है? क्योंकि हठीले लोग थे उस समय, उनको मेंटलिटी नहीं थी, उनका दिमाग नहीं था। इसलिए पौलुस वहां पर सिखा रहा है, क्या मैं स्वतंत्र नहीं हूँ? तुम लोग मुझे बुरा भला बोल रहे हो? क्या मैं आजाद नहीं हूँ? आज दुनिया मेरे द्वारा आजाद पाई है, अब दुनिया मेरे द्वारा छुटकारा पा रही है, मेरी कलीसिया में लोगों को आजादी मिली है, क्या मैं आजाद नहीं हूँ? जो व्यक्ति आजाद होता है उसको कोई बंधन में नहीं रह सकता है। बंधन में रहने वाले इंसान को बंधन में रख सकते, लेकिन जो बंधन से बाहर है उसको कोई बंधन में रख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मसीह ने उसको स्वतंत्र किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाप से स्वतंत्र मिलना चाहिए, पाप से स्वतंत्र मिलना चाहिए। आपको कितना भी लोग बुरा भला बोले, लेकिन अगर आपने, देखो ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बात ही मेरे दिमाग में आ रही है, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। जब लाजरस धनवान के डिवाइटी में डाल, देखो लाजरस को लग रहा था मैं बहुत अच्छा जीवन बिता रहा हूँ। लाजरस बोलेगा तो बाइबल का लाजरस, तो एक लाजरस नाम का लड़का था, व्यक्ति था, वो परमेश्वर का भाई मानता था, लेकिन एक धनवान के डिवटनी पे डाला गया, उसके उसके घर में परमेश्वर ने रखा। लेकिन आपको पता वहां पर क्या गेम हो गया? परमेश्वर का वो दास था, वो धनवान ने उसको देखकर घिन आ रही थी, उसको बुरा लग रहा था, उससे घिन कर रहा था। लेकिन उसने उसके शरीर को देखा, उसके रूप को देखा, ये कितना गंदा है, इसके शरीर में कितनी फोड़ी है, उसको भिखारी में गिनती गाया गया, उसकी कोई इज्जत नहीं, तो कोई आदर नहीं था। लेकिन खुदा की नजर में, परमेश्वर की नजर में उसकी महान इज्जत थी, क्योंकि वो शरीर में कोड़ में भरा था, शरीर में पूरी तरह से कोड़ में था। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति कोड़ में है या बीमारी में है, या कोई टीबी पेशेंट में, एड्स पेशेंट में, कैंसर में, क्या आप उसको अच्छा बोल सकते? नहीं बोल सकते। लेकिन वो प्रभु का होना चाहिए, तो ये आप बोल सकते हैं ये प्रभु का है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वहां पर क्या हुआ। वहां पर इतनी अच्छी बातें हुई, वो धनवान ने उसको पहचान नहीं पाया, ये परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का सेवक है। वो जब खाना खाता था, तब उसकी जो खाता था वो हड्डी चुपता था, वो अपने टेबल में डालता था। और वो लाजरस नाम का एक व्यक्ति जो था बाइबल का, उसने वो जो है उसके दिवटनी में गिरी हुई हड्डी जो है वो खाता था, और कुत्ते जो है उसकी कोड़, उसकी फोड़ को चाटते थे। इतना गंदा व्यक्ति था, उसके शरीर को इतना परमेश्वर ने नीचा बना दिया, इतना खराब बना दिया कि लोग उसको देखकर तिरस्कार करे या उल्टी करे, या उसको देखकर, देखो कितना घिन व्यक्ति था वो शरीर में।
परमेश्वर ने उसके ऊपर ऐसी परिस्थिति लाई। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, उसके अंदर का रूप उसने नहीं देखा धनवान। लेकिन अगर वो अंदर पवित्र नहीं होता, स्वतंत्र नहीं होता, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो स्वर्ग में नहीं जाता। वो स्वर्ग में गया इसका मतलब है वह आत्मा में आजाद था। लेकिन धनवान इतना क्या बोलते हैं, इतना मूल्यवान कपड़ा पहनता था, मैजिलिन कपड़ा पहनता था, इतना इंटरनेशनल कपड़ा पहनता था, उसके कपड़े की प्राइस करोड़ रुपए रहती थी या 2 करोड़ रहते थे। उसके कोट, उसके कपड़े इतने चमकते थे, इतने वो इतना चमक नहीं पाता था, इतना उसके कपड़े में चमक थी। उसके उसके कपड़े में लोग फिदा थे। लेकिन क्या उसकी खूबसूरत से वो स्वर्ग में गया? उसके प्रॉपर्टी से वो स्वर्ग में गया? क्या उसके राज में रहता था, जहाँ मैं क्या बोलता वो राजमहल में या ताजमहल में रहता था, इतना आराम से जिंदगी बीता, उसका नाम इतना बड़ा था, क्या उसको स्वर्ग में लेके गया? नहीं। ऊपर से वो सोचता था वो 10 बार नहाता होगा, वो क्या बोलता है, मैं बोलता दिन में 1-1 घंटे में कपड़ा चेंज करता होगा। क्या वो स्वर्ग में गया? शरीर में इतना स्वच्छ था, वो इतना अच्छा था, क्या वो स्वर्ग में गया? अगर वो इतना कपड़ा मैजिलिन कपड़ा पहनता था, इतना सुंदर कपड़ा पहनता था, उन दिनों में उनके कपड़े में कितनी कितनी महंगाई थी, कितनी महंगाई थी उसके कपड़े में इतनी महंगाई थी। आप सोचिए, उसके कपड़े में इतनी महंगाई थी। लेकिन मुझे आप बताएं, धनवान में और लाजरस में क्या फर्क था? आप जरा नोट करिए, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा खर्चा करिए। कभी नहीं किया होगा, लेकिन आज सुनील पर बोलता, थोड़ा खर्चा करिए, थोड़ा सा देखिए। वो साधारण व्यक्ति नहीं था वो लाजरस। भले उस नगर में उसकी इज्जत नहीं थी, उस जगह पर वहां पर इज्जत, लेकिन परमेश्वर के राज में उसकी बड़ी इज्जत थी। मेरा बाइबल कहती है यवन का 12:26 में, जहां मेरा खुदा है वहां पर मेरा सेवक है। खुदा के राज में परमेश्वर कहता है मैं अपने सेवक की इज्जत करता हूँ, आदर करता हूँ। कोई उसका आदर करे ना करे, लेकिन खुदा उसका आदर करता है। मेरा बाइबल बताता। लेकिन वो लाजरस के इज्जत जो है खुदा के साथ थी। खुदा उसकी इज्जत कर रहा था, क्योंकि वो पाप से छुटकारा पाए व्यक्ति था, आजाद था, इसलिए वो प्रभु के राज में गया। और एक धनवान जो है शरीर में स्वतंत्र था, एक इंजॉय जीवन बिताता था, मजे वाला जीवन बिताता, कोई उसकी जिंदगी में कमी नहीं थी। लेकिन उसका आत्मा जो है एक बंधन में था, एक श्राप में था, एक बुराई में झगड़ा हुआ था, एक पाप में झगड़ा हुआ था। उसका आत्मा किधर गया? नर्क में गया। आज जब वो नर्क में गया, वो चिल्ला रहा है, इब्राहिम इब्राहिम मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम का। लाजरस का जो उंगली है पानी में डालकर मेरे मुंह में डाल। जब वो नीचे था, उसने कभी उसके हाथों से पानी नहीं किया। जब वो नीचे था, कभी उसका आदर नहीं किया, कभी उसका सम्मान नहीं किया, कभी उसने अपना एक प्लेट एक्स्ट्रा उसके लिए खाना नहीं रखा। उसका जूता वो खाना खाता था। और ऊपर जब उसको देखा, उसने स्वर्ग में, हेवन में उसको देखा, तब उसकी आंखें खोली।